हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। पहले हम प्रश्नावली 1.1 का बेसिक पढ़ेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मैं एक एक प्रश्नावली डिटेल से पढ़ाऊँगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहिए और सब्सक्राइब आगे बढ़े, लाइक करें। तो अभी देखते हैं सबसे पहले इसका बेसिक। देख, संख्या पद्धति सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे अपन? वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्या है ना, ये दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या, एक संख्या होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? दो, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? परिमेय संख्या के बारे में। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, जहाँ q का मान 0 नहीं हो तथा p व q का मैसअप 1 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, देखो इस परिभाषा को अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q का मान 0 नहीं होता, साथ में p और q का जो HCF यानी कि मैसअप है कितना होना चाहिए? 1। तो उसे अपने क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल देखिए, जैसे 2/3 तो p/q, तो ये परिमेय संख्या है। 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे अपने 1 लगा सकते हैं, तो 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्यों? p 0 हो सकता है लेकिन q के नीचे तो अपने q की जगह 1 लगा सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। -3/5 भी एक परिमेय संख्या है। 3/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसमें q क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। 22/7 भी एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होती है। अब बाकी इसके अंदर बहुत सारी संख्या आती है, जैसे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। वह संख्या जो गिनने में काम आती है, वह संख्या जो गिनने में काम आती है प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या वो भी परिमेय संख्या ही होती है, होल नंबर। क्यों? जैसे तुम सोचेंगे प्राकृत संख्या कैसी परिमेय संख्या होती है? 4 है तो 4 के बटे में अपने 1 लगा सकते हैं, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दूं तो मेरे पास में कौन सी संख्या आ जाती है? पूर्ण संख्या आती है। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो भी सब क्या होते हैं? इंटीजर। वो भी सभी परिमेय संख्या होते हैं। 0, 1, 2, 3 ये सभी धनात्मक पूर्णांक, -1, -2, -3 ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है,
जितनी भी सम संख्या है वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 0। यानी कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी कौन सी संख्या होती है, सम संख्या, इवन नंबर। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, यानी कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग देने नहीं जाता उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी विषम संख्या होती है। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो भी कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले तो वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 बहुत होती है ना। जितनी भी भाज्य संख्या होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है, जैसे 4, 6, 8, 10, ये सभी भाज्य संख्या होती है। तो ये भी सभी कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब आते हैं अपन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक तो इसकी जनरल जो परिभाषा होती है वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है, वो भी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, जैसे 0.34, ये सभी संख्या कौन संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको प्रश्नावली का बेसिक पढ़ा चुका हूँ। अब इस प्रश्नावली को मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आगे जैसे अपना आगे बढ़ेंगे साथ के साथ उनका मैं बेसिक भी करा दूँगा और क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली आपके पास सामने प्रश्नावली 1.1। देखो, मैं आपके क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, मैं केवल क्वेश्चन बोलूँगा, आपको किताब खोल के रखनी है साइड में और मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको उसका। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है? तो देखो इसका सॉल्यूशन यानी इसका हल देखो। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है 0 एक परिमेय संख्या? देखो मैं आपको पहले बताया, 0 के नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 0 परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं अपन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाँ 0 एक
परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कारण भी देना है, क्योंकि इसे संख्या, अब 0/1 को अपन संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ P बराबर तो 0 है और Q बराबर क्या है, 1 है, तथा Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका हल, सॉल्यूशन, हमें 6 संख्या ज्ञात करनी है ना, तो हमें यहाँ लिखेंगे, हमें 6 संख्या प्राप्त करना है, मतलब दोनों के बीच में 6 संख्या प्राप्त करना है। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, देखो कितनी संख्या प्राप्त करनी है, 6, तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, तो मैं क्या लिखूँगा, 3 को 3/1 और 4 को क्या लिखूँगा मैं, 4/1। अब क्या करेंगे, इस 3/1 और 4/1 को अंश और हर को 7 से गुणा कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, है ना, अंश है हर में 7 से गुणा करने पर, तो अंश और हर को 7 से गुणा करेंगे तो 3/1 इंटू 7/7 और 4/1 इंटू 7/7। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 7 या 21/7 और 7 चौक 28/7। अब 21 और 28 के बीच में अपने पास में 6 संख्या आ जाएगी, है ना। तो 6 परिमेय संख्या, तो 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, देखो इनके दोनों के बीच में, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, कितनी हुई 4, 26/7 और 27/7। तो 6 संख्या हो गई और ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किस किस के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या,
5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखो अपन को कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसका हल करेंगे अपन सोल्व। हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसलिए 5 में कितना जोड़ देंगे? 1, तो कितना आएगा? 6। तो अब क्या करेंगे अपन, जो 3/5 और 4/5 ये पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में है, p/q के रूप में, तो इसके अंश और हर को अपन 6 से गुणा कर देंगे। यानी कि अंश व हर को 6 से गुणा करने पर तो 6 से गुणा करेंगे तो 3/5 इंटू 6/6 और क्या आएगा? 4/5 इंटू 6/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा? 6 18 बटे 6 पंजे 30 और 6 चौके 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद करनी है, यानी कि 5 परिमेय संख्या आता है। 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इन दोनों के बीच में ये 5 परिमेय संख्या हो चुकी है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ, क्वेश्चन चौथे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य? तो देखो प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। वो क्या होती है? 1 2 3 4 5 है, जो संख्या गिनने में काम आती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर 0 1 2 3 4 ये होती है। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। तो ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। अब इसका कारण है क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल है, ठीक है। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? होल नंबर। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 -1 -2 ये सभी पूर्णांक होते हैं। और पूर्ण संख्या होल नंबर 0 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या होती है, ये पूर्णांक होते हैं। तो जितने भी पूर्णांक है पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होते भाई। 0 से और जितने धनात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ रही। तो ये क्या है? असत्य है। क्या ये? असत्य है। और इसका कारण देंगे तो क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं जबकि
जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है। थर्ड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, अब देखो परिमेय संख्या में तो क्या होता है, -2/3, 5, 0, 1/3, ये सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, ये सभी पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो असत्य है ना, तो असत्य हुआ, तो ये कथन क्या है? असत्य है। कारण है क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती है, जिन्हें पूर्ण संख्या के जैसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपके सामने प्रश्नावली 1.1 हो चुकी है पूरी कंप्लीट। उसका बेसिक भी हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने। अब आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना है, ताकि आपके और दोस्त भी देख सके। आगे प्रत्येक प्रश्नावली का मैं सॉल्यूशन इसी प्रकार से कराऊंगा। आप अगर अच्छी रेस्पॉन्स देंगे तो मैं आगे भी अच्छी तरीके से और भी वीडियो अपलोड करूंगा। हमारे YouTube चैनल का नाम है लर्न लाइब्रेरी बाय भवानी। तो इसके नाम से आप YouTube चैनल सर्च करना और पूरी क्लास देखना, वीडियो को बीच में मिस मत करना। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।